हरि बोल, हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज जी की जय हो, ध्रुव टीला की जय, मधुबन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। तो अभी मैं यहाँ पे ध्रुव टीला पर है ही, मधुबन पर। तो यहाँ हमारे जो संत है बाबा और पंडित जी कुछ बोलेंगे, तो पहले बाबा से सुन लेते। तो आप लोग धीरज रख के स्किप ना करते हुए इस वीडियो को देखना, ठीक है बाबा? हमारे महाराज जी सुनाइए। पहले बताइए आप कुछ भी। हम और उनमें कोई भेद नहीं है, वो महाराज सुनाएंगे, वो सुनाने वाले। बताइए। तो पहले पंडित जी बोलेंगे। बोले ध्रुव नारायण भगवान की जय, महाप्रभु जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हमारे ये भगत जी नयानंद प्रभु जी आज यहाँ हमारे ध्रुव तपोस्थली पर पधारे हुए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा हमें, और इन्होंने ध्रुव जी के बारे में कुछ जानना चाहा है, बड़ी जिज्ञासा है इस जगह की। तो देखिए जहाँ पर ये आए हुए हैं, यहाँ 90 बीघा में होकर के जंगल है, यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने तप किया था। ध्रुव जी महाराज की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, बालक ध्रुव जो थे उनके पिता का नाम था उत्तानपाद, उनकी माता सुरुचि आदि। कहते हैं कि जब ध्रुव जी महाराज राजगद्दी की गोद में जाकर पिताजी में बैठे थे, तो उनकी जो मौसी माता थी उन्होंने धक्का मार दिया कि इस गद्दी पर बैठेगा तब तो जब तू तपस्या करेगा, नारायण की कृपा होगी तभी इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी महाराज रो करके अपनी माताजी के पास आते हैं। माताजी ने कहा बेटा तू उदास क्यों है? तो कहा कि माँ मैं राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया है कि बगैर प्रभु के दर्शन के राज्य पाठ नहीं मिलता है, बिना तपस्या के राज्य नहीं मिलता है, तो मैं उस प्रभु को कहाँ खोजने जाऊं मैया? तो मैया ने कहा कि परमात्मा सर्वभूत है, सब में व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं बेटा, कहीं भी खोजो, लेकिन अगर एकांत में जाकर के थोड़ा ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान जल्दी लग जाता है। तो ध्रुव जी महाराज माता जी की आज्ञा पा करके, अयोध्या के रहने वाले थे ध्रुव जी, लेकिन माताजी की आज्ञा पा करके वो घर से भगवान की खोज में निकलते हैं। रास्ते में उनको प्रलोभन दिया गया राजपाठ का, लेकिन ध्रुव जी के अंदर एक ऐसी भक्ति की जिज्ञासा जगी कि मुझे केवल और केवल नारायण का दर्शन करना है। तो रास्ते में जब वो आने लगे, उनकी जिज्ञासा ऐसी देख करके श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने उनको दर्शन दिया। नारद जी महाराज ने कहा बेटा भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, तुम्हें बहुत साधना करनी पड़ेगी। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं साधनाएं करूंगा। इसके बाद में कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दे दिया, भगवान विष्णु का 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी ने कहा कि आप कौन सी जगह पर जाकर के भजोगे? बोले कहाँ जाऊं? आप मेरे गुरु, आप मुझे मार्ग बताइए। तो नारद जी ने कहा यमुना तटे मधुवनम नित्यदा हरि निवास है, यमुना जी के किनारे पर भगवान का नित्य निवास है, तो वहां जाकर के मधुवन में तप करो। तो ध्रुव जी महाराज ने आकर के इसी जगह पर, जहां पर हमारे ये महाराज जी बैठे हैं, हमारे महाराज जी यहाँ देख रेख करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं। ये यहाँ पर मूर्तियां बैठी हुई हैं, इन्हीं के समक्ष हमारा भी सौभाग्य हुआ है 2 शब्द कुछ कहने का। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज जो थे उन्होंने 6 महीने का तप किया, और 6 महीने में ही भगवान विष्णु ने, ये जो आपका हमारे वैशाख का महीना आता है उसमें पंचमी के दिन भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके इसी जगह पर पधारे और आकर के उनको दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देख करके उनकी स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गोविंदरक्षं मेघवर्णं स्वाग्नं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जगत के पिता मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर के ध्रुव जी महाराज को उन्होंने हृदय से लगा लिया और कहा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपके दर्शन पाने के बाद अब कोई दुनिया की कुछ जिज्ञासा नहीं है, केवल प्रभु आपको मैंने देख लिया। रामायण में लिखा है कि वही जाने जाए दे जनाई, और जाने तुम्हें है जाए। तो ध्रुव जी महाराज ने जिज्ञासा की आप ही के चरणों में रहना चाहता हूँ, लेकिन भगवान की आज्ञा से उन्होंने राज्य भी किया और पुनः अपने शरीर सहित भगवान के लोक को पधारे। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की जय।